मित्रों नमस्ते। कल पहली प्रेस मैंने शुरू की थी और मेरा परम सौभाग्य है कि आखिरी प्रेस जो है इस 1.5 दिनों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मैं संबोधित कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने जो आगामी कार्यक्रम घोषित हुए हैं उसकी चर्चा करूंगा। उसके बाद जो चुनाव के कार्यक्रम, संगठन चुनाव के कार्यक्रम, उसकी चर्चा करूंगा और समापन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और अडवाणी जी ने जो बातें कही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो मेरी सखा प्रवक्ता निर्मला जी ने दिन में क्लैरिफाई किया है। ये जो टीवी पर न्यूज़ आ रहा है बार बार कि अडवाणी जी रैली में नहीं जाएंगे, सुषमा जी नहीं जाएंगे, आई एम वेरी सॉरी टू से इट इज कंप्लीटली बेसलेस। अडवाणी जी आज की मुंबई की रैली में नहीं रहने वाले थे। ये विषय मुंबई भाजपा ने आपको 4 दिन पहले क्लैरिफाई कर दिया था प्रेस में। आपने रैली का होर्डिंग लगा देखा होगा, उसमें अडवाणी जी की फोटो नहीं है। अडवाणी जी की फोटो बाकी हर जगह है। तो इतना जब मालूम है कि उनका कार्यक्रम नहीं था पिछले 15-20 दिन से, फिर भी ये चलाना, आई एम वेरी सॉरी टू से दिस इज नॉट फेयर। फिर कहा गया अडवाणी जी कार्यक्रम में नहीं आएंगे। अडवाणी जी कल दिन भर कार्यक्रम में बैठे, आज सुबह से बैठे हुए हैं, उनका समापन भाषण हुआ, फिर भी कहा गया वो नाराज हैं। आई हैव द हाईएस्ट रिस्पेक्ट फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑफ माय फ्रेंड्स ऑफ द मीडिया, बट एट लीस्ट समथिंग व्हिच इज फैक्चुअली एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव ड्यू कंसिडरेशन। सुषमा जी का जो पब्लिक मीटिंग का विषय है, ये उनका भी कार्यक्रम पहले से तय था, वो नहीं रहेंगे, पिछले 1 हफ्ते से तय था। कल सुबह 9 बजे उनको गाजियाबाद में एक कार्यक्रम दिया है जिसका कंप्यूटर उनका 1 महीना पहले से दिया हुआ है। तो उन्होंने स्वयं बाकायदे कहा, निर्मला जी ने क्लैरिफाई भी किया फर्स्ट हाफ में, फिर भी आप ये चला रहे हैं। तो आपसे मेरी बहुत विनम्र विनती है कि इसका ध्यान रखें। आप अडवाणी जी किसी कार्यक्रम में रहेंगे तो बाकायदे होर्डिंग में रहेंगे, सब जगह रहेंगे। और ये तो आप ही लोग के लिए क्लैरिफाई किया मुंबई यूनिट ने कि अडवाणी जी नहीं रहेंगे मीटिंग में 4 दिन पहले, तो फिर भी आपने चलाया है। With profoundest respect to you, please at least take care of facts. मित्रों, पहले मैं कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। 31 मई को जो बंद है, इसके लिए बीजेपी की ओर से अनंत कुमार जी ने, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने पूरे कार्यक्रमों की घोषणा की और उसके लिए मशाल जुलूस, प्रभात फेरी, मोहल्ले मोहल्ले में जाकर लोगों को बताना, गांव गांव में बताना, मास मोबिलाइजेशन का प्रोग्राम बनाया है इन द कमिंग यू कैन से अबाउट 8 डेज। एक सुझाव सुषमा जी ने दिया जिसको हम लोगों ने बहुत पसंद किया है और सारे अपने देश के कार्यकर्ताओं से ये आग्रह है कि इसकी चिंता करें कि इस पूरे मोबिलाइजेशन में हम लोग डीजल और पेट्रोल की गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे। We will explore all other conventional mode of transport to arouse the people. अब उसमें बैलगाड़ी हो सकती है, राजस्थान में ऊंट गाड़ी हो सकती है, कहीं टांगा हो सकता है, साइकिल हो सकती है, पैदल हो सकता है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे अपने प्रदेश के यूनिट से आग्रह किया है कि let them show their creativity and concern both, कि what non-fuel transport they can use for arousing the mass mobilization on 31st of May. मित्रों, उसके बाद अगली कार्यकारिणी अगस्त में होगी, जैसा हमारे आपको मालूम है 3 महीने बाद होती है। तो इस पूरे में हमारे जो सेल्स हैं, मतलब प्रकोष्ठ जिसे कहते हैं हम, विशेष रूप से वो सेल्स जिनका संबंध गरीबों से है, मार्जिनलाइज्ड सा है, कोऑपरेटिव सेल, बुनकर सेल, फिशरमैन सेल, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सेल, इसको हम काफ़ी मोबिलाइज करेंगे। एक तो मेंबरशिप चलेगी और दूसरे जो 3 महीने का रेनी सीजन आता है उसमें हम अपने इन सारे सेल्स को एक्टिवाइज करके मास मोबिलाइज करेंगे। और संसद के बाहर जो इस सरकार के कुशासन के खिलाफ जो हमने एक जागृति बनाई है, वी विल अलाउ इट टू बी टेकन टू द लोएस्ट लेवल पॉसिबल, गाँव में, स्थानीय समिति में, छोटे मुफस्सिल में, छोटे मोहल्लों में। तो 31 मई के बंद के बाद ये हमारा सतत प्रोग्राम चलेगा, ये हम आपको बताना चाहते हैं।
कल आपने पार्टी का एक स्टेटमेंट देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में जो इंटरलॉक्यूटर्स की रिपोर्ट आई है उसको लेकर बहुत अधिक चिंता हुई है। कल निर्मला जी ने और हमारे जितेंद्र सिंह, जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रवक्ता हैं कश्मीर के, दोनों ने आपको उसके विषय में बताया होगा। आप देख लीजिए कि ये रिपोर्ट कैसी है, इसके कितने डेंजरस इंप्लीकेशन है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं जो भी मुझे जितेंद्र जी ने बताया। अभी आपको मालूम है कि कश्मीर में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, ग्राम पंचायत के इलेक्शन हुए। तो भारत के संविधान का 73rd अमेंडमेंट है जिसके अंतर्गत फंड्स मेंट फॉर द विलेज मस्ट गो टू द डायरेक्ट पंचायत डायरेक्टली। भारत के संविधान के निर्णय के अनुसार किसी ग्राम पंचायत के विकास के लिए जो केंद्र की राशि है वो सीधा ग्राम पंचायत को जाएगी। वो सारे मुखिया वहां एजिटेशन कर रहे हैं कि इस लॉ को लागू करिए, इस लॉ को लागू करिए, और ये इंटरलोक्यूटर कह रहे हैं कि 52 से जितना लॉ आया है सबको अंडू करिए, रिव्यू करिए। मतलब द होल कश्मीर इज चेंजिंग, पीपल्स कंसर्न फॉर डेवलपमेंट इज सो पैरामाउंट। तो इसलिए ये निर्णय हुआ है 23 जून से 6 जुलाई के बीच हम देश की एकता और अखंडता का दिवस मनाएंगे। उसी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान का भी दिन आता है। आपको मालूम है कि हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कश्मीर में उनका बलिदान हुआ था, जेल में हम मानते हैं वो मारे गए थे। तो इसलिए कश्मीर को बचाने के लिए, और 94 का जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है जिसमें कहा है कि नॉट ओनली जम्मू एंड कश्मीर बट इवन द पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसकी कोशिश के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। तो उस रेजोल्यूशन के लिए भी हम इस बात को रखेंगे। जिला स्तर पर यह कार्यक्रम होगा पूरे भारतवर्ष में। 23 जून से 6 जुलाई सेव कश्मीर फोर्टनाइट आप कह सकते हैं इसको, 2 वीक्स का। मित्रों, फिर हमने कुछ और निर्णय करने, संवेदन करने का निर्णय किया जुलाई में। इसकी डेट्स आपको बताएंगे। इन प्रिंसिपल निर्णय हुआ है पंचायत के प्रतिनिधियों का सम्मेलन करेंगे, जितने पंचायत के प्रतिनिधि उनका सम्मेलन करेंगे। दूसरा, महिला आयोग के सदस्यों का सम्मेलन करेंगे, मेंबर्स ऑफ द वुमेन कमीशन। एंड थर्ड, वक्फ बोर्ड के मेंबर्स का सम्मेलन करेंगे। आज बीजेपी के 9 स्टेट्स में हैं, हमारे बहुत से वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं, हमारे महिला आयोग के लोग हैं, बहुत लोग जो पहले मेंबर्स रहे हैं, पंचायत के प्रतिनिधि तो ही हैं। तो इन सबों का हम सम्मेलन जुलाई में करने वाले हैं, ये आपको हमने बता दिया। मित्रों, अब मैं आता हूं आगामी सांगठनिक चुनाव को। मालूम है हमारा 3 साल के बाद सांगठनिक चुनाव होता है। इसके लिए हमारे राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी थावर चंद गहलोत, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वेरी सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश के हैं, उनको हम लोगों ने राष्ट्रीय चुनाव पदाधिकारी बनाया है। राधा मोहन सिंह, जो बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं, लोकसभा के एमपी हैं, उनको राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी बनाया है। आपको मालूम है न्यू मेंबरशिप टेक्स प्लेस, तो ही बिकम्स द फाइनल अथॉरिटी इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप एंड मिस्टर थावरचंद गहलोत बिकम्स द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, मतलब हमारे इलेक्शन कमीशन। मित्रों, हमारे नए संगठन के चुनाव का यह शेड्यूल है। 1 जून से 31 जुलाई सदस्यता चलेगी, मेंबरशिप ड्राइव। From 1st of June till 31st of July membership drive. अगस्त में वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, ये हमारा प्रावधान है। अगस्त में वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, और उसके बाद फिर हम लोकल बॉडीज के चुनाव करेंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट के चुनाव करेंगे, और अल्टीमेटली हमने सितंबर में हमारी लोकल बॉडी, स्थानीय समिति कहते हैं, उसके चुनाव करेंगे। अक्टूबर में मंडल के चुनाव करेंगे। नवंबर में जिला का चुनाव करेंगे। आपको मालूम है बीजेपी का संगठन नीचे से आता है, स्थानीय समिति, मंडल, जिला, और उसके बाद 15 दिसंबर तक हम अपने प्रदेशों के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। By 15th of December of this year,
we shall elect our state presidents. And you may be knowing, in terms of our constitution, if more than 50% of state presidents have been elected newly, then we go for our national president election. तो उसके बाद फिर हम 15 दिसंबर के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे. तो अगस्त में मेंबरशिप, जुलाई में मेंबरशिप, अगस्त में वेरिफिकेशन, सितंबर में लोकल बॉडी इलेक्शन, अक्टूबर में मंडल का इलेक्शन, नवंबर में जिले का इलेक्शन, 15 दिसंबर तक प्रदेशों के अध्यक्ष का चुनाव और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जब 50% हो जाए. दिस कंप्लीट्स. आपको मैं बता दूं कि बीजेपी इज द ओनली national party which undertakes its election organization in this extensive manner after every 3 years. मित्रों, उसके बाद 2 महत्वपूर्ण भाषण हुए. माननीय गडकरी जी ने इस देश में पार्टी को के कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सशक्त, सक्षम और विश्वस्त नेतृत्व, capable, effective and credible leadership with team coordination, ये हमको हर लेवल पर बनाना है. और जो देश की चुनौती है, इसको हमको पूरी गंभीरता से लेते हुए एक एक कार्यकर्ता की क्षमता का उपयोग होना चाहिए, पूरी क्षमता का उपयोग होना चाहिए. अध्यक्ष जी ने आज ये भी कहा कि अगर मुझ में भी कभी कमी है तो मैं भी कोशिश करूंगा मैं अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करूं. एक एक राष्ट्रीय पदाधिकारी, एक एक प्रदेश पदाधिकारी, एक एक जिला पदाधिकारी, जो 1.5 वर्षों का समय बचा है चुनाव के पहले का, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा का प्रयोग करते हुए टीम वर्क के साथ पार्टी को मजबूत करे, यह हम सबों की कोशिश होनी चाहिए. उन्होंने ये भी बताया कि आज जो सारे प्रस्ताव आए हैं, जिसमें आपने, शाहनवाज जी ने आपको ब्रीफ किया होगा, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इकोनॉमिक, आर्थिक, किसानों के प्रस्ताव तो आते ही हैं. जो पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड रिलेटिंग टू फार्मर्स, ड्रॉट, ये तो हमने आपको बता दिया. 4 प्रस्ताव हुए. गंगा के बारे में चर्चा हुई है, पार्टी ने निर्णय किया है. इंटरलोक्यूटर के बारे में एक स्टेटमेंट आपको आया है पार्टी का, वो आपको मालूम है. तो 1.5 दिन में हमने काफी काम किया है. हमारे कुछ पत्रकार मित्रों को ऐसा लगता है कि बीजेपी के लोग अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में काम नहीं करते. तो उनकी जानकारी के लिए कि 1.5 दिन में हमने काफी काम किया और हम काम करते हैं.